हेलो एवरीवन। जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इंग्लिश पोर्शन के बारे में, और इंग्लिश पोर्शन में हमने इंग्लिश का मैंने ये बताया था कि इंग्लिश ग्रामर हम शुरू करने वाले हैं, और इंग्लिश ग्रामर में मैंने आपको एक सिंपल एक आइडिया दे दिया था कि क्या 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 टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है हम लोगों ने देखा था वो है नाउन। ठीक, तो चलो नाउन से ही स्टार्ट करते हैं। वैसे आपको नाउन पता ही होगा कि नाउन क्या होता है ना? तो चलो देखते हैं। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड फीलिंग। फीलिंग और स्टेट। ठीक है, सो ये हम लोगों ने बचपन में खूब इसे रटा था। वही है, नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग और स्टेट। ठीक है, जैसे आप इसे हिंदी में बोलेंगे तो नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा व्यक्ति, स्थान, वस्तु, अवस्था या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये सब क्या होता है? इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि पर्सन। पर्सन में मैंने जैसे नाम लिख दिया चीनू। ठीक है, चीनू में कोई एक नाम है। प्लेस, प्लेस में हम लोगों ने एक प्लेस यानी कोई भी जगह का नाम, जैसे कि रायपुर। और थिंग, थिंग यानी कि कोई भी वस्तु, जैसे कि चार्जर। चार्जर भी एक वस्तु है। ठीक है, एंड फीलिंग, फीलिंग या स्टेट जैसे कि नॉलेज। ठीक है, नॉलेज। ये सब क्या होता है? ये सब कहलाता है आपका नाउन। नाउन मतलब संज्ञा। ठीक है, नाउन के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इट मीन्स काइंड्स ऑफ नाउन। चलो एक एक करके सबको देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन ये कितने प्रकार के होते हैं? सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही रहता है कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट फर्स्ट वन इज, ये नाउन जो होता है 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं एक एक करके हम देखते चलते हैं। सबसे फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। सेकंड वन इज कॉमन नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। थर्ड वन इज कलेक्टिव। फिर कलेक्टिव नाउन के बाद होता है अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और लास्ट होता है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। ठीक है, ये 5 टाइप के क्या होते हैं? नाउन होते हैं, है ना? जैसे आप इसे हिंदी में बोलना चाहें तो प्रॉपर नाउन मतलब क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन कहने का मतलब जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन इट मीन्स समूहवाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। और मटेरियल नाउन जो होता है उसका मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, ये क्या होता है? नाउन के प्रकार होते हैं। अब ये जो नाउन के प्रकार है, इसको एक एक करके हम डिटेल करते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपके ईएस में भी आते हैं, और साथ ही साथ अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें भी इसके क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, और बचपन में हमने तो सिर्फ इसे याद करने के लिए पढ़ा था, आज हम लोग इसे समझने के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहला क्या था? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन कहने का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, किसी भी वस्तु, वस्तु इट मीन्स किसी भी थिंग या पर्सन, किसी भी थिंग, पर्सन या प्लेस, प्लेस के विशेष नाम को,
ठीक है, प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, विशेष नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, थिंग में हम ले लेते हैं, थिंग मतलब वस्तु। तो उसमें हम क्या ले लेते हैं, जैसे अल्फांसो, अल्फांसो। ठीक है, अल्फांसो आप जानते हो, अल्फांसो क्या है, एक आम का एक आम है। आम जो होता है ना, मैंगो, मैंगो का एक टाइप होता है अल्फांसो। ठीक है, जैसे आपने एक एड में देखा होगा, एक एक्ट्रेस आम को लेते हैं, आम को लेते हुए बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा होता है ऐसा करके। सो वो जो आम दिखाता है वो होता है अल्फांसो। ठीक है, आप लोगों ने अपने लोकल एरिया में जो देखा होगा, सुना होगा, लंगड़ा आम या तोता आम, ठीक है, बैगन फली आम। सो ये सब क्या है, ये एक विशेष नाम है, आम का एक विशेष नाम है। सो इसी को बोलेंगे प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे पर्सन में, तो पर्सन में जैसे कि क्या नाम है, मोहन। ठीक है, मोहन, सोहन, रोहन, ये सब क्या होते हैं, ये सब नाम क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। प्लेस में, प्लेस में कहने का मतलब जैसे कि आ, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। ठीक, जैसे कि स्विट्जरलैंड। ठीक, स्विट्जरलैंड। सो ये सब क्या हो गए, ये सब हुए प्रॉपर नाउन, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, नाम आ रहा है, एक विशेष नाम आ रहा है, इसीलिए क्या है ये प्रॉपर नाउन। ठीक है, सो ये होता है प्रॉपर नाउन। जैसे इसकी कुछ बातें याद रखना है आपको, नोट, कि प्रॉपर नाउन हमेशा किस में रहेगा, अगर आपको इसे पहचानना है, तो प्रॉपर नाउन जो है हमेशा किस में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, सो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद जो है, इस नाउन के बाद जो होता है वो होता है सेकंड, कॉमन नाउन। ठीक है, कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। अब ये कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन कहने का मतलब जातिवाचक संज्ञा। सो इसमें क्या होता है, सेम टाइप की चीजें, ठीक है, सेम टाइप की चीजों को क्या किया जाता है, एक आम नाम होता है, सेम टाइप की चीजों का क्या होता है, एक जनरल नाम होता है, सेम चीजों का क्या होता है, एक जनरल नाम होता है ना, जनरल नेम। सो इसी को क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। या फिर इससे आप एक और चीज भी समझ सकते हो, कि जिस शब्दों से हमें उसकी जाति का पता चलता है, वो कौन सा नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पेन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम पेन ले लेते हैं। सो पेन कहने का मतलब कोई भी पेन, पेन, पेन का एक पूरा किस्म, चाहे वो फाउंटेन रहे, चाहे वो बॉल पेन रहे, चाहे वो लिकोफिको लिकोफेको रहे, चाहे कोई भी पेन रहे, पेन मतलब पेन। जैसे बॉय। ठीक है, सो बॉय से क्या पता चल रहा है, कि पूरा का पूरे बॉय। अब चाहे वो कहीं के भी बॉय रहे, चाहे वो शहर के बॉय रहे या गांव के बॉय रहे, या वो अमेरिका के बॉय रहे, या वो चाइना के बॉय रहे, कहीं के भी बॉय रहे, बॉय मतलब बॉय। गर्ल, सो गर्ल हो गया। ठीक है, कॉपी, सो कॉपी, कॉपी मतलब कॉपी। ठीक है, चाहे वो कोई भी कॉपी हो, चाहे वो आ, 3 लाइन की हो, या 1 लाइन की हो, या शीट वाइज हो, कैसे भी हो, तो ये सारे कॉपीज। ठीक है, सो ये क्या होता है, कॉमन नाउन, है ना, जिससे हमें क्या पता चलता है, एक विशेष जाति के बारे में पता चलता है। ठीक है, या उसका सेम सेम टाइप के जो चीज रहता है, उसका एक जनरल नाम, यही क्या होता है, हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, थर्ड जो होता है वो होता है, थर्ड थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन कहने का मतलब होता है समूहवाचक। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिससे हम लोगों को क्या पता चलता है, समूह के बारे में पता चलता है, समूह के बारे में मतलब ग्रुप के बारे में पता चलता है, वो क्या कहलाता है, समूहवाचक या कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे है फ्लॉक। ठीक है, फ्लॉक कहने का मतलब जो है पक्षियों का समूह। ठीक है, जो पक्षियों के जो समूह होता है उनको क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। ठीक है, और ये तो आपने सुना ही होगा, मॉब,
मॉब मतलब होता है व्यक्तियों का समूह, ठीक है, यानी लोगों का समूह। लेकिन कैसे लोगों का समूह? उत्पाती लोगों का समूह। उत्पाती मतलब बदमाश लोगों का जो समूह होता है उसको बोला जाता है मॉब, ठीक है। फिर है एक और आपने सुना होगा आर्मी, ठीक है। सो आर्मी क्या होता है? आर्मी मतलब होता है कि सैनिक, बहुत सारे सैनिक, ठीक है। सैनिकों का समूह, उनको क्या बोला जाता है? आर्मी बोला जाता है, ठीक है। अगर आप इससे पहले किसी एक व्यक्ति को अगर आर्मी समझते थे तो उसे करेक्ट कर लें। एक व्यक्ति जो होता है, यानी एक आर्मी का जो एक सिपाही होता है उसको सोल्जर बोलते हैं, आर्मी मैन बोलते हैं। बट आर्मी कहने का मतलब क्या हुआ? पूरे का पूरा ग्रुप, ठीक है। तो ये आप इसको करेक्ट कर लेना। आर्मी मतलब ग्रुप होता है। अगर आप किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो आप उससे जरूर सोल्जर बोलिए, या आर्मी मैन बोलिए, या आर्मी विमेन बोलिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके बाद क्या होता है, जैसे कि एक और शब्द मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या होता है? मतलब संसद, ठीक। जैसे हमारे देश का संसद, संसद कहने का मतलब वहां पर क्या होता है? वहां पर जो हम, जिनको हम वोट देते हैं, जो हमारे आ, नेता होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, वो वहां पर जाते हैं और वहां पर कानून वगैरह बनाते हैं। सो पार्लियामेंट कहने का मतलब वहां पर लोग बैठते हैं। तो उस पूरे ग्रुप को क्या बोल दिया गया? पार्लियामेंट। तो यहाँ से भी हमें क्या पता चल रहा है? एक समूह के बारे में पता चल रहा है। सो पार्लियामेंट क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। अब देखो, एक चीजों को समझना, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे कॉमन नाउन में पेन, बॉय, गर्ल, कॉपी ये बताया, ठीक है। प्रॉपर नाउन में अल्फांसो, मोहन, अमेरिका ये बताया। तो इन सभी शब्दों को जब आपने देखा तो आपको इजीली आइडिया लग गया कि ये कौन से वचन में, एक वचन है या बहुवचन है, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया, बहुत आसानी से समझ में आ गया। जैसे पेन बोलूं तो पेन मतलब पेन, आप सीधे सिंपल बोल दोगे कि हाँ ये एक वचन है। एक वचन इट मीन सिंगुलर नंबर है। बट कलेक्टिव नाउन में हम कब किसी वर्ड को सिंगुलर मिलेंगे और कब किसी वर्ड को प्लूरल मिलेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट है। और इसी में ही लोगों के नंबर कटते हैं, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलो ये टिप्स याद रखना आप। सो सिंगुलर कब यूज किया जाएगा या सिंगुलर कब ट्रीट करेंगे हम? तो सिंगुलर ट्रीट किया जाता है जब जो है जब यूनाइट, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं जब क्या होता है कि कलेक्ट होते हैं, यूनाइट, ठीक है, या यूनिट, यूनिट के रूप में जब यूज किया जाता है, यूनाइटेड होते हैं जब वहां पर, ठीक है, यूनाइटेड, तब वहां पर क्या इसको कैसे लेते हैं? एज अ फॉर्म ऑफ सिंगुलर नंबर लेते हैं, ठीक है। सिंगुलर, सिंगुलर नंबर की तरह उससे यूज करते हैं। एंड जब ये डिसॉल्व होता है, ठीक है, इट मीन्स जब वही चीज जो है, वही नंबर मतलब वही शब्द जो है, जब किसके अर्थ में यूज करते हैं? जब डिसॉल्व होता है ना, या विभाजित हो जाता है। इसको मैं एक काम करता हूँ आप लोगों के लिए, मैं इसे विभाजित ही लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये याद रहे। सो विभाजित, विभाजित कहने का मतलब अलग अलग जब होता है तब हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पे? तब हम लोग यूज करते हैं प्लूरल, ठीक है, प्लूरल के रूप में इसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ तो आपको और अच्छे से याद समझ में आ जाएगा। जैसे पार्लियामेंट, ठीक है, ये आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, पार्लियामेंट इज यूनाइटेड, या यूनाइटेड, यूनाइटेड ऑन मेंबर्स, मेंबर्स सैलरी रिवीजन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट है, संसद जो है, वो किस पे यूनाइट हो गई? वो जो मेंबर्स होते हैं यानी सांसद जो होते हैं, उनके सैलरी रिवीजन पर वो क्या हो गया? एक मत हो गया। मतलब सभी लोग एक एक
एक स्वर में उन्होंने बोला कि हम सारे जो एमपीज हैं सबका सैलरी बढ़ना चाहिए। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो यूनाइट हो रहे हैं। सो इसलिए यहाँ पर देखो ये पार्लियामेंट किस तरह ट्रीट किया गया, इसे इसे ट्रीट किया गया एज अ सिंगुलर नंबर के रूप में। ठीक है। अब देखो यही जो है कोई भी जो कलेक्टिव नाउन है वो कैसे प्लूरल के फॉर्म में ट्रीट किया जाता है। सो एक एग्जांपल देख लेते हैं। कमिटी द कमिटी डिसाइडेड दैट द मैटर विदाउट विदाउट लिविंग इट्स मैटर। ठीक है। सो ये क्या है आपका, यहाँ पर इसे यूज किया जाता है। ठीक है। सो ये पॉइंट याद रखना कि कभी भी कलेक्टिव नाउन, जो कलेक्टिव शब्द होते हैं, जब वो यूनाइट होते हैं तो सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। एंड जब वो वहाँ वहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि विभाजित हो रहा है तो वहाँ पे हम प्लूरल में यूज होंगे। ठीक है। जैसे अगर ये फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखोगे तो पार्लियामेंट इज यूनाइटेड ऑन मेंबर सेल रिवीजन, यहाँ पर एज अ सिंगुलर ट्रीट किया गया है। बट अगर इसी को, इसमें ये होता कि पार्लियामेंट अगर वहां पर डिसॉल्व का यूज होता, पार्लियामेंट आर डिसॉल्व ऑन विमेन सेफ्टी बिल। ठीक है, वहां पर क्या हुआ, विमेन सेफ्टी बिल पे वो लोग विभाजित हो गए, मतलब उनको पास ही नहीं कर पा रहे हैं उस बिल को। सो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर वही जो पार्लियामेंट जो शब्द है वो किस में यूज हो जाएगा, एज अ प्लूरल के फॉर्म में यूज ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए, इतना बेसिक चीजें। नेक्स्ट जो नाउन होता है, नेक्स्ट नाउन है आपका फोर्थ नंबर का, वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। नेक्स्ट नाउन है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भाव। ठीक है। भाववाचक संज्ञा। अभी भाववाचक संज्ञा क्या होता है भाई? तो भाववाचक संज्ञा मतलब जिसमें ऐसे शब्द जिससे हम लोगों को क्या पता चलता है, हम लोगों को गुणों के बारे में पता चलता है, या इट मीन्स हमें वहां पर हमें ये पता चलता है कि स्टेट क्या है। एंड गुण, गुण इट मीन्स वहां पर किसी की क्वालिटी हमें पता चलती है, या तो वो सारे शब्द क्या हो जाते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कैसे कैसे चीजें हो सकती है, क्या क्या फीलिंग हो सकती है, तो वो है जॉय, जॉय यानी खुशी। सॉरो, सॉरो मतलब दुख। ठीक है। एंगर, सो एंगर भी क्या है, एंगर मतलब गुस्सा। और हंगर, ठीक है, हंगर मतलब भूख। और डेथ, डेथ मतलब मृत्यु। और मृत्यु का जस्ट अपोजिट होता है, वो होता है बर्थ। ठीक है। सो ये आप जो शब्द देख रहे होंगे, ये सारे शब्द को हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसे आप छू नहीं सकते, या फिर सिर्फ फील कर सकते हो। ये सारे शब्दों को, खुशी को आप फील कर सकते हो, दुख को फील कर सकते हो, हंगर को फील कर सकते हो। ठीक है। सो ये सारे जो शब्द होते हैं, ये सारे जो इमोशंस होते हैं, जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है, वो शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि फॉर, जैसे, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए इतनी चीजें। अच्छा, क्या होता है कि कुछ वर्ब से हम लोग क्या करते हैं, वर्ब के हेल्प से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जैसे कि है ये आपका चाइल्ड। तो चाइल्ड का अगर हम अब्स्ट्रैक्ट बना देंगे तो चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, चाइल्ड मतलब क्या होता है, बच्चा, या और चाइल्डहुड मतलब बचपना, है ना। जैसे एक और शब्द है, आ, एक है आपका लीडर। ठीक है, लीडरशिप। तो लीडर मतलब क्या होता है, नेता, और लीडरशिप कहने का मतलब नेतृत्व। ठीक है, कि उसके में नेतृत्व क्षमता है करके। ठीक।
सो ये आपको पता होना चाहिए इतना, है ना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा क्या होता है, हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म में होता है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा होता है, एक सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है। सो ये आपको आना चाहिए इतनी चीजें। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद है लास्ट, वो है मटेरियल नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन। अब देखो ये जो मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन कहने का मतलब पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा। अब पदार्थवाचक कहने का मतलब कैसे पदार्थ होने चाहिए, सो कच्चा, ठीक है, कच्चा जो माल होता है यानी कच्चा आइटम्स होता है, वो सबको क्या बोलते हैं हम लोग, मटेरियल नाउन बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं जैसे गोल्ड, जैसे सिल्वर, ठीक है, और जैसे कि आयरन। सो ये सब क्या होता है, ये सब होता है मटेरियल नाउन, ठीक। मटेरियल नाउन भी किस फॉर्म में होता है, तो मटेरियल नाउन भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक टिप जरूर याद रखना, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अब जरूर इसको पॉज करके आप इसका आंसर जरूर करना, मन में सोचना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गोल्ड, ठीक है, और गोल्ड्स, ठीक। सो पॉज करके इसे जरूर सोचें कि ये गोल्ड जो है ये कौन सा नाउन है, क्या ये कॉमन नाउन है या मटेरियल नाउन है, ठीक है, ठीक। तो आप इसे जरूर पॉज करके इसे सोचें, ठीक है। चलो मैं इसका आंसर बताता हूँ। गोल्ड, गोल्ड कहने का मतलब क्या हो जाएगा, सोना, और सोना मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा आपका मटेरियल नाउन, ठीक है, कैसा नाउन, मटेरियल नाउन। बट गोल्ड्स, गोल्ड्स कहने का मतलब क्या हुआ, गोल्ड्स मतलब हुआ जेवरात, ठीक है, जेवरात इट मीन्स ज्वेलरी, ठीक है। उसमें अब देखो क्या होता है, जनरली हम लोग अपने घर में क्या बोलते हैं कि जैसे अगर अगर आप कभी अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो उनके पास अगर मान लो कंगन होगा तब भी उसको भी सोना बोलेंगे, और कोई नेकलेस होगा या कोई अंगूठी होगी तो उसको भी सोना बोलेंगे, ठीक है। तो जनरली क्या करते हैं हम लोग, जनरली जो गोल्ड्स होते हैं उसको क्या बोल देते हैं, मतलब जो गोल्ड से बने हुए ज्वेलरी होते हैं उसको सबको क्या बोल देते हैं, सोना, कितना सोना है। सो यहाँ पे गोल्ड्स जो है वो मटेरियल को नहीं शो कर रहा है, वो क्या शो कर रहा है, कॉमन नाउन की तरह शो कर रहा है, क्योंकि वो सारे अलग अलग जो ज्वेलरी हैं यानी कंगन, नेकलेस, और अंगूठी, ये सबको किसकी तरह यूज कर रहा है, एज अ कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर गोल्ड्स क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन में, ठीक। सो ये रहा आपका नाउन और नाउन के प्रकार, ठीक है। कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर ये बताना, और अगर आपके कोई सजेशंस हो तो बिल्कुल बताना, और अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।